हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, तो वही हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और ये एक जर्नल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। जेंडर का भी कोई इशू नहीं है। एंड कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, कल मैंने वीडियो नहीं डाला, दोनों ही चैनल्स पर वीडियो नहीं आए मेरे, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द एम्परर, एरीज, मेष राशि। द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, ऑलराइट। सो नंबर्स एंड डेट्स बता देती हूँ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 9, 2, 14, 13, 11, 12, 18 और नंबर 9 दो बारी है, तो नंबर 9 स्ट्रांगली है और नंबर 11 भी स्ट्रांगली है क्योंकि वो भी दो बारी है। मंथ्स की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं मार्च, अप्रैल, सितंबर, फरवरी, मई और दिसंबर, अगस्त और नवंबर। ठीक है, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी। सबसे पहले यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इसी को क्लैरिफाई करेंगे। उनकी एनर्जी में हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी आई है। चलिए देख लेते हैं हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी क्यों है आपके पर्सन की। यूनिवर्स 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, यहाँ पर क्यों है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए, अगर आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोल दिया है ऐसा जो कि आपको हर्ट कर गया है, तो उस चीज़ के लिए उनको अभी बहुत बुरा फील हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया हो। ये कभी भी हो सकता है पास्ट में आपसे कुछ इन्होंने बहुत बुरा कुछ गलत बोल दिया, या पिछले 5 घंटे पहले इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि हार्ट ब्रेकिंग था, आपको हर्ट कर गया। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर खुद अब कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील कर रहे हैं कि उन्होंने गलत बोल दिया। ठीक है, चाहे वो पास्ट में बोला आपसे, अगर नो कांटेक्ट है पास्ट में, या अगर आपका ऑन एंड ऑफ या कांटेक्ट सिचुएशन है जिसमें इन्होंने कुछ आज ऐसा बोल दिया 5 घंटे पहले, या फिर आज दिन भर में उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर गया, तो अभी उनको बुरा लग रहा है। ठीक है, उनको फील हो रहा है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था, तो ये चीज़ उनको फील हो रही है अभी करंटली। ठीक है, तो जो भी पास्ट में आपको इन्होंने कुछ गलत बोला या कुछ जो भी गलत किया इन्होंने, तो उसके लिए इनको
हर्ट हो रहा है, मतलब उसके लिए इनको बुरा फील हो रहा है, मैं ये कहूँगी, अच्छा फील नहीं कर रहे, बुरा फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है द एम्परर। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। एम्परर को 7 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, देखिए हो सकता है इस पर्सन ने आपसे काफ़ी सारे झूठ बोले हो, मैनिपुलेट किया, बिकॉज काफ़ी कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है ये पर्सन। आई थिंक काफ़ी डोमिनेटिंग है, ज़िद्दी हैं, एग्रेसिव है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद से ही नाराज़ हैं अभी, ठीक है, खुद से ही उनकी नाराज़गी झलकते हुए मुझे दिख रही है, बिकॉज वो खुद ये फील कर रहे हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही गलत कर रहे हैं आपके साथ, या कुछ ज़्यादा ही गलत बिहेव कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही ईगो, कुछ ज़्यादा ही एग्रेशन और कुछ ज़्यादा ही अकड़ आ गया। मतलब उनको खुद को ये चीज़ फील हो रही है अंदर से कि मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ चीज़ों को, झूठ भी मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, मैनिपुलेशन इनकी तरफ से, तो इनको खुद को फील हो रहा है। मतलब ये खुद ऐसा फील कर रहे हैं कि जो इमेज इन्होंने आपके सामने बना रखी है ना, तो इनको ऐसा फील होता है कि वो इमेज इन्होंने ख़राब कर दी, या फिर ये उस इमेज को ख़राब कर रहे हैं आपके सामने। तो इनको ऐसा फील होता है कि आपके सामने ना, इनको लगता है कि आपके सामने कुछ अलग इमेज है इनकी, आप इनके बारे में कुछ अलग ही सोचते हो, बट इन्होंने झूठ बोल के, मैनिपुलेट करके, डोमिनेट करके, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके, रूडली बिहेव करके अपनी इमेज को डाउन कर लिया, ऐसा इनको महसूस हो रहा है अभी, ठीक है। द हर्मिट, आई फील आप इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हो, ऐसा मुझे नज़र आता है, या फिर आप इनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, हमेशा रिस्पेक्टफुल्ली आप इनसे बात करते थे, आपने कभी भी उनको इंसल्ट नहीं किया, कभी भी आपने उनको एम्बैरेस्ड फील नहीं करवाया, हमेशा आपने कोशिश की कि ये पर्सन हमेशा अच्छा फील करे, हमेशा स्पेशल फील करे। मतलब आपने ना कभी ऐसा कोई काम किया नहीं कि उनको ऐसा महसूस हो कि यार मेरी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो गई, बट इन्होंने खुद ने ही ऐसे काम कर दिए हैं कि अब आप उसमें क्या ही कर सकते हो, जब इंसान खुद ही अपनी इमेज किसी के सामने गिरा रहा हो, क्योंकि इमेज गिरती है जब भी इंसान झूठ बोलेगा, इमेज गिरेगी कि देखो कितना झूठा है, राइट। तो कहीं ना कहीं इनको अभी ऐसा लग रहा है कि मेरी इमेज डाउन हो गई है। ओके, ये भी हो सकता है कि आपके सामने इनकी कुछ सच्चाई आ गई, तो उसके बाद में ये ना पर्सन ऐसा मान लो कि ना आपसे मुंह छुपा रहे हैं। मुंह क्यों छुपा रहे हैं, क्योंकि ये खुद ही अंदर से एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं कि आपको पता चल गया और वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी और मेरी इमेज उसके सामने डाउन होगी, तो इस तरीके की सोच आ रही है इनके मन में। हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर डेथ कार्ड, और बॉटम ऑफ द डेक से एम्पर। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जब भी वो कभी अकेले में बैठते हैं, जब भी अकेले में बैठ कर के सोचते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जिस तरीके का बिहेव आपके साथ किया, जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया, उसके बाद शायद चीज़ें ख़त्म हो गई। उनको ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें ख़त्म हो गई है, या आपने चीज़ों को ख़त्म कर दिया है अपनी तरफ से, उनको लगता है ऐसा, ठीक है। उनको कंफर्म नहीं है, बट एक होता है ना, हम कुछ गड़बड़ कर दे फिर सोचते ना यार हो सकता है शायद अब वो मेरे से कभी बात ना करे। तो आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अब आप उनसे कभी बात ना करो, जिस तरीके का बिहेव किया है ना उन्होंने आपके साथ, तो उसके बाद तो वो इस चीज़ को मतलब फील करते हैं। जब भी अकेले बैठते तो उनको लगता है कि इन्होंने, मतलब उनको खुद को ये फील होता है कि उन्होंने इतनी गलती कर दी है कि शायद हो सकता है अब आप उनसे कभी बात ही ना करो। तो उनको खुद को ये फीलिंग आती है, और उनको ये भी फील हो रहा है कि मैंने बहुत चीज़ें ख़राब कर दिया, बहुत कुछ ख़त्म कर दिया है, क्योंकि डेथ कार्ड लाइक एंडिंग्स को बताता है। तो ये खुद इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, इनको कोई बोल नहीं रहा, ठीक है, और ना आप इनको बोलने जा रहे हो, ना कोई और इनको बोल रहा है, ये खुद ही अकेले में बैठते हैं और सोचते हैं। तो यही फीलिंग आती है उनको कि शायद मेरे ईगो के कारण, मेरे रूड बिहेवियर के कारण मैंने चीज़ों को ख़राब कर दिया या फिर ख़त्म कर दिया, ऐसा महसूस करते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं।
टू ऑफ कप्स को थ्री ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके पार्टनर खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं हर चीज़ के लिए। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको चीट किया हो, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स 2 बार आ चुका है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया हो सकता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया हो, या किसी और के साथ भी बात कर रहे थे या रिलेशन में थे, प्लस ये आपके साथ भी थे। तो हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखता है और इन्होंने बहुत बुरा आपको हर्ट किया मे बी, या इन्होंने झूठ बोला है, कुछ ऐसा किया जिससे हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर ना काफ़ी, ये आप कह सकते हो कि उनको जो है इस रिश्ते की वैल्यू भी पता चल रही है, बट साथ ही साथ ना उनको बुरा बहुत फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है। काफ़ी बर्डन फील हो रहा है इस तरीके की, अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, किसी भी रीज़न से हर्ट किया हो, थर्ड पार्टी रीज़न से तो वो भी दिख रहा है, या कुछ बोल के, या कुछ रूडली बिहेव करके, या आप पर गुस्सा करके, किसी भी वे से इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, या किसी भी वे से इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, हार्ट ब्रेक किया है, तो ये उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं। मतलब इनको ना वो चीज़ें बहुत बॉदर कर रही हैं, इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको ऐसा नहीं करना था, ठीक है। मतलब इन्होंने पहले तो कर दी वो चीज़ें, लेकिन अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत हो गया, और ये खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं हर चीज़ के लिए। ना ये आपकी गलती निकाल रहे ना किसी और की। तो कहीं ना कहीं ये आपके सामने एक्सेप्ट करे ना करें, लेकिन अंदर से दिल इनका एक्सेप्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं आपके पार्टनर, डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, जिसके कारण एक बेचैनी सी भी इनके मन में रहती है, मूड स्विंग्स इनके मन में रहते हैं, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रकार के विचार इनके मन में आते हैं, अलग अलग चीज़ें इनके दिमाग में आती है। कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो कभी पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। 7 ऑफ कप्स मीन्स कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं बट कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है इनको। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, मतलब वो ना आपकी फ़ोटो देखते हैं और आपकी फ़ोटो को देखते हुए वो अपने मन ही मन में ये सोचते हैं कि अगर अब वो आपसे बात करने का ट्राई करेंगे तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, या आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर आप उनको बहुत कुछ सुना दोगे। एक बोल्ड एनर्जी में कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको देख रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी में जहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप ना चुप बैठने वालों में से नहीं हो, अब आप ना अपने हक के लिए बोलोगे, और गलत है तो गलत बोलोगे। पहले में भी आप ये सोच के रुक जाते थे कि कहीं उस इंसान को बुरा ना लग जाए, बट अभी इनको ऐसा फील होता है कि जो मैंने उसके साथ किया उसके बाद तो वो मुझे सुनाएगी ही सुनाएगी, और उनको एक रिजेक्शन का भी डर सता रहा है। तो आपकी फ़ोटो देखते हैं और उनको ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं, उनको ये सारी चीज़ें फील होती हैं कि शायद अब आप ना उनको जो है ज़्यादा भाव नहीं दोगे, अब आप उनको जो है एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ऐसी वाली फीलिंग ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके जो पार्टनर है वो आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं, और जब ये आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं तो स्पाई करते टाइम ना बहुत ही निराश हो जाते हैं, बिकॉज़ ये मतलब इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा आपको स्पाई करते टाइम, और बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। और जब भी ये अकेलापन महसूस करते हैं ना अपनी लाइफ में, तो ये आपको स्पाई करना स्टार्ट कर देते हैं, और स्पाई करते टाइम उनके दिमाग में यही चलता है कि कैसे चीज़ें बैलेंस होंगी, अब कैसे चीज़ें ठीक होंगी, क्या करूँ, दिल की सुनूँ दिमाग की सुनूँ, क्या करना चाहिए और कैसे चीज़ें बैलेंस होंगी। तो यही सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं जब भी आपको स्पाई करते हैं। और कब ये स्पाई करते हैं, जब ये बहुत अकेलापन महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, जब ये महसूस करते हैं कि इनकी लाइफ में कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, तो ये पर्सन जो है आपको मिस करते हैं और आपको स्पाई करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर एम्परर क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर द मून है। देखिए आपके पार्टनर ना, आप ये कह सकते हो कि वो अपने आप को ज़बरदस्ती कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, क्योंकि द मून एनर्जी इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़बरदस्ती कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी तरफ एक्शन लेने का मन तो बहुत करता है उनका, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड एक एक्शन का कार्ड है। उनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी तरफ, आप उन्हें बहुत सुंदर लगते हो, एक खिंचाव महसूस होता है उन्हें आपकी तरफ। बट उनका ईगो कहीं ना कहीं उनको रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि एम्परर एनर्जी में ईगो है। उनको ऑलरेडी मालूम है कि मेरे ईगो के कारण बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन वही ना कि एक ईगो छोड़ने से छूटता नहीं है। इंसान नाक का सवाल बना लेता है, या फिर उसको लगता है कि अरे यार ये कैसी है, तो बहुत एम्बैरेस्ड हो जाएगा, मैं उससे जाके बात करूँ या मैं उसको अप्रोच करूँ तो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसमेंट वाली चीज़ हो जाएगी। तो लाइक ऐसा फील करते हैं, उनकी सोच में ऐसा है। ओके, द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन। देखिए आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हीलिंग को, ठीक है। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि चीज़ें हील हो जाएं, चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएं। हो सकता है आप दोनों का ऑनलाइन कनेक्शन हो, बट वो चीज़ों को हील करना चाहते हैं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट वे या इनडायरेक्ट वे। डायरेक्ट वे में तभी कर सकते हैं जब इनको मैनिफेस्टेशन आती है। एंड आजकल जो सोशल मीडिया है ना, उसमें बहुत फैला दी है इस चीज़ को। मैनिफेस्टेशन भी कोई चीज़ होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कोई चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं से हो सकता है उनको पता चला हो, वो ट्राई कर रहे हो कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए, ठीक है, कि आपको अट्रैक्ट कर सके वो, या चीज़ों को हील कर सके। या हो सकता है इनडायरेक्ट वे से वो ये चीज़ें कर रहे हैं। इनडायरेक्ट वे से मतलब उनकी थिंकिंग जो है, उनकी जो सोच है वो मैनिफेस्टेशन में बदल रही है। बट वो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत को ही मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग एनर्जीज को ही मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है टेम्परेंस। देखिए आपके बिना रह पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इमोशनली कनेक्टेड है। सेकेंड ऑफ ऑल, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, मतलब कि जैसा पर्सन उनको चाहिए था वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है। तो 9 ऑफ कप्स लाइक विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड है। एंड आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड भी उनका स्ट्रांग है। इमोशनली आप उनको बेटर अंडरस्टैंड करते हो। टेम्परेंस कार्ड ये भी बताता है कि आप उनका सुकून हो। जब भी वो आपसे बात करते हैं, जब भी आपकी ऑरा में आते हैं, जब भी आपके कांटेक्ट में आते हैं, तो बहुत सुकून महसूस करते हैं वो, ठीक है। अभी वो हेल्पलेस हो गए हैं कि अभी वो क्या करें। राइट नाउ उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, आपको लेकर के ही ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। बट उनको अभी ना, उनका ईगो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। बट ऐसा मैं ज़रूर कहूँगी कि पर्सन आपको शो ना करे कुछ भी, लेकिन ये अंदर से बहुत परेशान है, अंदर से बहुत बेचैन है आपके लिए, ये मैं ज़रूर यहाँ पर कहूँगी। ओके, फिर है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इसको देखो, इसने ना इस कप में मछली को कैसे पकड़ा हुआ है। मछली क्या करती है, उछलती है ना, जब पानी कम हो या पानी ना हो तो उछलती, क्योंकि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये कोशिश कर रहा है इस मछली को इस कप में रखने की, ठीक है। इस कप से बाहर नहीं जाने देना चाहता, कोशिश कर रहा है कि इसको इस कप में ही रखें। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी ना इसी तरीके से आपको भी नहीं जाने देना चाहते। वो चाहते हैं कि कुछ भी करके ना आप बस उनके काबू में रहो, या आप उनके कंट्रोल में रहो, या फिर उनको इतना सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ आप गए नहीं हो उनकी लाइफ से। मतलब या तो उनको ये पता चलता रहे कि आप अभी भी उनके लिए जो है परेशान रहते हो, उनको याद करते हो, उनके साथ रहना चाहते हो, या आप उनके कंट्रोल में रहो। तो ये पर्सन ना आपको जाने नहीं देना चाहते, कहीं भी होल्ड करके रखना चाहते। क्यों? क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, क्योंकि आपके साथ इनको अच्छा महसूस होता है एंड ये आपके लिए इमोशनल है। ये शो करें या ना करें बट है, एक अलग कनेक्शन ये फील
करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आ जाए, स्टेबल रहे ये आपके साथ, ये मुझे दिखाई देता है। एंड आई फील आप में से कुछ लोगों को मुझे ये भी दिखाई देता है ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं। इनसे जो गलती हुई सो हो गई, जिसको ये रियलाइज़ कर रहे हैं, बट अभी चाहते हैं कि आप जो है इनकी लाइफ में वापस से आ जाओ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग एनर्जीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।